बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अफगान तालिबान ने बड़ा मारिका मार लिया, बिल आकर हेरात पर कब्जा करने में कामयाब। जबकि दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने अफगान पायलट्स को ट्रेनिंग देने वाले एयर बेस पर भी कब्जा कर लिया है और अफगान हुकूमत ने तालिबान के सामने सरेंडर करने वालों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। जबकि अफगान तालिबान ने 2 हफ्तों की सख्त मुजाहमत के बाद बिल आखिर हेरात को फतह कर लिया है। दोस्तों, ये और इससे जुड़ी हुई दीगर अहम खबरों के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बिल आखिर 2 हफ्ते की सख्त मुजाहमत के बाद अफगान तालिबान ने हेरात शहर पर कब्जा करने में कामयाब हो गए हैं। दोस्तों, अफगान तालिबान ने गवर्नर ऑफिस और सेंट्रल जेल पर भी कब्जा कर लिया है और वहां से कैदियों को आजाद करवा दिया है। मलेशिया के कमांडर इस्माइल खान जो शहर की मगरबी जानिब सख्त मुजाहमत कर रहे थे, जबकि तालिबान शहर की मशरकी जानिब से अंदर दाखिल हो गए। और दोस्तों, उसके बाद घुमसान की लड़ाई अभी भी मुख्तलिफ इलाकों में जारी है, लेकिन अफगान तालिबान गवर्नर ऑफिस और सेंट्रल जेल पर कब्जा करने में कामयाब हुए। इसके साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और वो ये है कि अफगान तालिबान ने ईरानी सरहद के करीब सूबा हेरात जिला शुनेदन में स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल एयरफील्ड पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों, ये एयरफील्ड अफगान पायलट्स को ट्रेनिंग देने का बड़ा मरकज था। दोस्तों, एयरपोर्ट पर कब्जे के दौरान बड़े पैमाने पर अफगान तालिबान के हाथ फौजी गाड़ियां, अमेरिकन आर्मर्ड व्हीकल्स, टैंक्स और कंदूसे और मिलिट्री साजो सामान के बड़ा जखीरा हाथ लगा है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि तालिबान ने हेलमंद के दारुल हुकूमत लश्करगाह की पुलिस एकेडमी और स्पेशल फोर्सेस सेंटर पर भी मुकम्मल कब्जा कर लिया है, जहाँ से उन्हें बड़े पैमाने पर असलहा और गोला बारूद हाथ लगा है। दोस्तों, इसके साथ ही तालिबान ने पख्ता सूबा के जिला याहिया खेल पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है। पुलिस हेडक्वार्टर और दीगर मराकज पर तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि हेरात शहर में अफगान तालिबान को मोटरसाइकिलों पर गश्त करते हुए देखा जा सकता है, जबकि आज अफगान तालिबान ने गजनी सूबा पर कब्जा कर लिया था, तो उसके बाद सूरत हाल को मामूल पर लाया गया है और कारोबारी जिंदगी रमा-दमा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मुख्तलिफ इलाकों में अफगान तालिबान की बढ़ती हुई फतवाहत के पेश नजर बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान के तूलो अर्ज से लोगों ने काबुल की जानिब रुख करना शुरू कर दिया है। काबुल में उनके लिए इंतजामात करने में हुकूमत को शदीद मुश्किलात का सामना है। काबुल के मुहाजिर कैंप में आलमी इदारों की जानिब से इमदाद की मुंतजर है। और दोस्तों, एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि अफगान तालिबान के सामने आज गजनी में हथियार डालने वाले गजनी के गवर्नर और पुलिस चीफ को अफगान हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, गजनी के गवर्नर दाऊद लखमानी ने तालिबान से मुआहदा करके पुलिस चीफ के हमरा काबुल जाने की जमानत पर बगैर लड़े गजनी शहर तालिबान के हवाले कर दिया था और अब हुकूमत की जानिब से उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने अफगान तालिबान के साथ पहले ही साजबाज कर रखी थी, जिसके पेश नजर उन्होंने सूबे को अफगान तालिबान के हवाले कर दिया। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि हर किसी को अंदाजा हो चुका है कि अफगान तालिबान आइंदा चंद रोज में काबुल पर कब्जा करने वाले हैं। इसी वजह से अफगान पुलिस और फौज का मोराल शदीद डाउन हो चुका है और उनकी जानिब से बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाई जा रही। और अमेरिका ने भी बता दिया है कि 31 अगस्त के बाद वो तालिबान के खिलाफ फिजाई हमले जारी नहीं रखेगा। तो दोस्तों, इससे अफगान फोर्सेज और अफगान पुलिस को अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि उनका मुस्तकबिल सिवाय मौत के कुछ भी नहीं है। लिहाजा उन्होंने अफगान तालिबान के साथ राबिते करके सरेंडर करके अपनी नौकरी भी बचाई है और अपनी जान भी, क्योंकि अशरफ गनी हुकूमत मुल्क को खाना जंगी में धकेलना चाहती है। दोस्तों, इस वक्त अफगानिस्तान की फौज बड़ी शाहराहों, शहरों और सरहदी गुजरगाहों को तालिबान से आजाद करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अफगान तालिबान के बढ़ते हुए कदमों को रोकना नामुमकिन लग रहा है। दोस्तों, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है कि मुल्क के 400 तमाम इलाकों में लड़ाई शुरू हो चुकी है। अफगान हुकूमत को बहुत कम फिजाई मदद हासिल है। हेलीकॉप्टर्स के जरिए जख्मी और मरने वाले फौजियों को निकालने की कोशिश की जा रही है और अफगान हुकूमत ने मुकामी रहनुमाओं को तालिबान से मुकाबले के लिए मुकामी लोगों को भर्ती करने का इख्तियार भी तफवीज कर दिया है। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि काबुल से कंधार जाने वाली सड़क पर वाक़ गजनी के गवर्नर हाउस, पुलिस हेडक्वार्टर और जेल पर इस वक्त तालिबान का मुकम्मल कब्जा है।
और वीडियो तस्वीर में देखा जा सकता है कि अफगान तालिबान अहम सरकारी इमारतों के सामने खड़े और इंतजाम इंसराम संभालते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक हफ्ते में तालिबान के कब्जे में आने वाला 10वां सूबाई दारुल हुकूमत है और उसका कंट्रोल खोने के बाद अफगान फौज की दारुल हुकूमत काबुल से शोरशज़दा जनूबी इलाकों तक ताज़ा दस्ते भेजने की सलाहियत बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है। तालिबान इससे पहले सरेपुल्स, मंगान, कंदोज, जोजान के दारुल हुकूमत के साथ साथ सूबा बलक के दारुल हुकूमत मजार शरीफ के नवाही इलाकों पर काबिज हो चुके हैं और तालिबान ने दावा किया कि उनके जंगजू सूबा बादगैस के दारुल हुकूमत कलाडो में भी दाखिल हुए और शहर की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। दूसरी जानिब कंधार और लश्करगाह, जिन पर तालिबान ने पहले कब्जा करने का दावा कर रखा है, तालिबान और अफगान फौज के दरमियान झड़पों में वहां पर शिद्दत आ चुकी है। तालिबान की जानिब से एक और बयान में बताया गया है कि सूबा हेलमंद के सदर मुकाम लश्करगाह में भी उनके जंगजुओं ने पुलिस हेडक्वार्टर पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और इससे पहले उन्होंने कंधार शहर की मरकजी जेल में कंट्रोल हासिल करने के बाद तमाम कैदियों को रिहा कर दिया था और सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियो शेयर की जा चुकी हैं जिनमें कैदियों को जेल से फरार होते देखा जा सकता है। दोस्तों गजनी पर तालिबान के कब्जे के बाद कहा जा सकता है कि मुल्क के शुमाली हिस्से अब तकरीबन अफगान हुकूमत के हाथ से निकल चुके हैं और इसके बाद अफगान तालिबान का अगला टारगेट काबुल होगा। दोस्तों वाज़ेह है कि 1990 की दहाई में जब तालिबान की अफगानिस्तान में हुकूमत थी उस वक्त भी वो शुमाली अफगानिस्तान पर पूरी तरह काबिज नहीं थे। दोस्तों तालिबान की पेशकदमी और रफ्तार को देखते हुए अमरीकी इंटेलिजेंस का मानना है कि अगर उनके जंगजू इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो अगले चंद दिनों में वो काबुल का मुहासरा कर लेंगे और शायद 1-2 हफ्ते में काबुल पर फतह हासिल करने में कामयाब हो जाएं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अफगानिस्तान के साबिक नायब वज़ीर खारजा इरशाद अहमदी ने मुतालिबा किया है कि अशरफ गनी फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाए और लोया जिरगा बुलाए। अशरफ गनी ने अफगानिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया है और फौज उनके लिए लड़ने को तैयार नहीं है। इसी वजह से जगह जगह पर अफगान फौज तालिबान के सामने हथियार डाले जा रही है। उन्होंने कहा कि अफगान फौज के पास लड़ने का कोई मकसद नहीं है, लोग ला ताल्लुक हो रहे हैं और शहरी आबादी बाहर जाने के रास्ते तलाश कर रही है। इसलिए बेहतर है कि अशरफ गनी जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है अपने ओहदे सदारत से मुस्ताफी हो जाए ताकि मुल्क को तबाही से बचाया जा सके। दोस्तों दूसरी जानिब अफगानिस्तान के तूलो अर्ज से लोग नकल मकानी करके काबुल में आ रहे हैं। अमरीकी जराये का कहना है कि उस हुजूम में खुद कुछ बम्बारों की मौजूदगी के खदशात हैं और डर है कि अगर कोई बम्बार सफारती क्वार्टर्स में दाखिल होने में कामयाब हो गया तो मुल्क में बची खुची बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी भी काबुल छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। दोस्तों ये हैं अफगानिस्तान के ताज़ा तरीन हालात। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।